वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टुडे इन दिस लेक्चर हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है बस, बट कैन मेड भी एग्जैक्ट, उसे हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो फॉर दिस वर्क हमें जो है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एन फैक्टर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक ऐसा फंक्शन है एक्स एंड वाई का, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी इस फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी, ये मेड भी एग्जैक्ट एग्जैक्ट में बनाई जा सकती है। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल पाए। जिसके लिए आप निकाल सकते हैं तो उसे आप एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबको नहीं किया जा सकता। जैसे लीनियर को हमने पढ़ा था, लीनियर के बाद रिड्यूसिबल टू द लीनियर, होमोजीनियस के बाद रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस। कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ही है जो उसमें रिड्यूस की जा सकती है। ठीक है, सारी की सारी नहीं हो सकती। अगर सारी की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही आप एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर तो एक ही मेथड काम कर जाएगा हमेशा के लिए, फिर इतने सारे मेथड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर हम एग्जैक्ट में ही बनाते जाएं और उन्हें तो जिसके लिए आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, रूल्स 1, रूल्स 2, रूल्स 3, रूल्स 4, कम 4 रूल हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फर्स्ट रूल की बात करेंगे कि आप कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालेंगे, ऐसी क्या कंडीशन होगी कि इसे होल्ड करने पर हम रूल 1 वर्क करेगा, फिर रूल 2, रूल 3। ठीक है, तो उसकी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को की मल्टीप्लाई करके डिफरेंशियल इक्वेशन में उसे एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो आपका रूल 1 है। सपोज आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सपोज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 बी एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सच दैट कि जो डेल एम अपॉन डेल वाई है, ये जो डेल एम अपॉन डेल वाई है, नॉट इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ये एग्जैक्ट नहीं है। इक्वल होता तो ये एग्जैक्ट ही होती पहले से। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप कैसे निकालेंगे? देन आपको क्या चेक करना है यहाँ पे? आपको यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट कर लिया और फिर उसके बाद इसे आपको क्या कर देना है? एन से डिवाइड दे देना है। डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को सब्सट्रैक्ट किया और जो सेकंड वाला है एन, एन से डिवाइड दे दिया। ऐसा करने से अगर ये प्योरली एक्स का फंक्शन आता है, यहाँ से आपको ये चेक करना है, इफ अगर ये प्योरली एक्स का फंक्शन आता है तो इट्स इम्प्लाइज जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? ई टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स। ई टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब फिर इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आप वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम अगर आप ये टर्म निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो इक्वल आएंगे। ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आएगा? इक्वल आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट रूल है। आपको डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को सब्सट्रैक्ट करना है, एन से डिवाइड देना है। प्योरली एक्स का फंक्शन आना चाहिए, पूरा एक्स का फंक्शन या फिर कांस्टेंट आए, वाई ना रहे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स। जब प्योरली वाई का फंक्शन आएगा तो उसके लिए कैसे करेंगे वो एक अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा प्योरली एक्स का फंक्शन आता है, ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। जैसे कह रहा है कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे आप सही फॉर्म में लिख ले, एम डी एक्स, एम को पहले लिख ले, प्लस 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे m क्या है? m है यहाँ पे 2y। n क्या है यहाँ पे? n है 2x log x माइनस एक्स वाई। अब आपको क्या करना है? डेल एम अपॉन डेल वाई, जो dx का कॉफिशिएंट है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, जो dy का कॉफिशिएंट है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बाई पार्ट होगा, 2x एज इट इज log x का 1/x। नेक्स्ट टाइम log एज इट इज और x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 log x और इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये आएगा माइनस के y। ठीक है, x से x कट के ये 2 हो जाएगा
ये हो जाएगा 2 log x, ये हो जाएगा माइनस के वाई। अब आप देख रहे हैं डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ये एग्जैक्ट नहीं है। इक्वल होती तो ये यहीं पे एग्जैक्ट हो जाते। तो एग्जैक्ट नहीं है तो अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा कि यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल रहा है, तो आप डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस टू में से इस वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट किया, टू माइनस दिस, टू माइनस दिस जैसे ही करेंगे टू से टू कट जाएगा, ये टर्म निगेटिव हो जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो y पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस के 2 log x ये आ जाएगा। फिर इसे आपको डिवाइड देना है n से, n से डिवाइड दे दिया, दोनों साइड n से डिवाइड दे दिया। n क्या है, ये पूरी टर्म n है, ये पूरी टर्म n है, इससे आपने डिवाइड दे दिया। ये है 2x log x माइनस एक्स वाई, 2x log x माइनस एक्स वाई से दे दिया डिवाइड। 2x log x माइनस एक्स वाई से जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे से आप देख रहे हैं अगर मैं माइनस के x कॉमन ले लूँ, माइनस के x कॉमन ले लूँ तो y पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैं नीचे से माइनस के x कॉमन लूँगा y पॉजिटिव हो जाएगा और log निगेटिव हो जाएगा। तो नीचे से हमने क्या काम करना है, ऊपर तो y माइनस 2 log x एज इट इज है ही, नीचे से माइनस के x कॉमन ले लेना है। नीचे से माइनस के x जैसे ही कॉमन लिया y पॉजिटिव हो गया माइनस के 2 log x, y पॉजिटिव हो गया माइनस के 2 log x। तो ये y माइनस 2 log x से y माइनस 2 log x कट के ये रह गया माइनस के 1/x, प्योरली x का फंक्शन है। ठीक है, प्योरली x का फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू दी पावर ये जो फंक्शन आया है एफ एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर माइनस के log x दैट मीन्स 1/x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आप डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दे तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई मल्टीप्लाइंग फर्स्ट को हमने मल्टीप्लाई की बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट में। फर्स्ट क्या थी हमारी, ये थी 2y dx, 2y dx प्लस इधर था 2x log x माइनस के एक्स वाई, 2x log x माइनस के एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें 1/x की मल्टीप्लाई कर दी, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 1/x की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2y/x dx, जैसे x की मल्टीप्लाई करी x अंदर चला गया 2 log x। ठीक है, जैसे x की मल्टीप्लाई करी x अंदर चला गया, ये y हो जाएगा, x से x कट के डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये नई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। अगर अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप टेस्ट करते हैं ये एग्जैक्ट है, यहाँ पे आप डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल एक्स का रूल लगाते हैं तो ये एग्जैक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एग्जैक्ट ही होगी। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसका डेल अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी, ये एग्जैक्ट ही होगी। तो यहाँ से आप सीधा जो है ना सॉल्यूशन निकालें विच इज एग्जैक्ट, ये कैसी होगी, विच इज एग्जैक्ट, ये आपकी एग्जैक्ट होगी। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हेंस सॉल्यूशन इज दिस। सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो ये वाली टर्म है इसमें हम टेक करेंगे y एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कर देंगे 2y अपॉन एक्स डी एक्स का, टेक अ y एज अ कांस्टेंट। ठीक है, और सेकंड में हम इंटीग्रेशन कर देंगे टेक अ ओनली दोज टर्म विच नॉट कंटेन x, जो कि x को कंटेन नहीं करती, इस टर्म में तो x है इसे छोड़ देंगे तो माइनस के y डी वाई रह जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के y डी वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करना है टेक अ y एज अ कांस्टेंट, y को तो कांस्टेंट रखना है तो 2y बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का हो जाएगा log x और इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। जो हमारे फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी ये एग्जैक्ट नहीं थी, हमने इसे एग्जैक्ट में रिड्यूस किया, एग्जैक्ट में रिड्यूस करके इसका सॉल्यूशन हमने लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल और करें, ये दे रखा है कि सॉल्व y प्लस 1/3 y क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं हियर m इज दिस y प्लस 1/3 y क्यूब प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, n क्या है, n इज दिस 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये n है। ठीक है, तो डेल m अपॉन डेल वाई
y के रिस्पेक्ट में हमने किया, y के रिस्पेक्ट में किया डेल एम अपॉन डेल y, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया 1 हुआ, 3 से 3 कट के ये वाई स्क्वायर हुआ, ठीक है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस टर्म का 0 हो जाएगा। डेल एन अपॉन डेल एक्स किया, एन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, एन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1/4 एज इट इज, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 + वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो इस दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो क्या हम इसे एग्जैक्ट बना सकते हैं एज अ फर्स्ट? तो इसके लिए आप क्या काम करें, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फर्स्ट रूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेल एम अपॉन डेल वाई में से डेल एन अपॉन डेल एक्स को सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, 1 + वाई स्क्वायर में से 1/4 ऑफ 1 + वाई स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट किया। सेम ही है इसका, ये यहाँ पे 1 + वाई स्क्वायर है और इसी का 1/4 है। जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 3/4 आएगा, 4 - 1 3/4, ठीक है, तो 3/4 आएगा यहाँ पे हमारा, इज दिस 3/4 1 + वाई स्क्वायर, ये आ गया सब्सट्रैक्ट करके। अब क्या करना है, एन से डिवाइड दे देना है। एन क्या है यहाँ पे हमारा, ये पूरा टर्म एन है, एन है 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, x जैसे ही कॉमन लेंगे 1 + वाई स्क्वायर वाला फैक्टर कट जाएगा और यहाँ से आप क्या काम करेंगे, 3, 1/4 से 1/4 कट गया और ये वाला पूरा फैक्टर कट गया तो 3/x इसका आ गया है। तो प्योरली x का फंक्शन आ रहा है, प्योरली x का फंक्शन आ रहा है, n से डिवाइड भी दे दिया हमने यहाँ पे, n से डिवाइड देने के बाद प्योरली x का फंक्शन आ रहा है। तो अगर प्योरली x का फंक्शन आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻ fx dx, 3/x dx, मतलब e⁻³ log x, तो मतलब ये हो जाएगा x³ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। x³ की आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दें, इसमें फर्स्ट दोनों साइड, तो ये जो फर्स्ट है वो एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई करके उसे फिर सिंपली एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। टेक अ इस वाली साइड टेक अ वाई एज अ कांस्टेंट और इस वाली साइड टेक अ ओनली दोज टर्म विच नॉट कंटेन एक्स, उसे आप इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना मेन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल ले और उसकी मल्टीप्लाई करें, देन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो गई, फिर तो आपको वहां से सिंपल इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल नहीं है, तो आप ये वाली साइड निकाल लें। इफ डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स को एन से डिवाइड दें, अगर प्योरली एक्स का फंक्शन आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये, ठीक है। तो अगर प्योरली एक्स का फंक्शन आता है देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप उसकी मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे रूल सेकंड, रूल थर्ड और रूल 4 की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।